दोस्तों, इंदौर में राजनीतिक शुचिता का परिचय देते हुए कैलाश विजयवर्गीय आज कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। गांधी भवन जो है कांग्रेस कार्यालय है इंदौर में, और मैं इंदौर में ही हूं। मेरे साथ सुरजीत चड्ढा हैं, आप शहर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। और आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जब कैलाश विजयवर्गीय स्वयं कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हों। ऐसे में मैं चाहूँगा एक बार जाने की वजह क्या थी। सुरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। क्या कहेंगे कि जो आज कुछ घटनाक्रम हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी का मुझे फ़ोन आया था कि सुरजीत आप ऑफिस कब बैठते हो। तो मैंने कहा सहज 3 से 5 तक मैं बैठता हूँ, मैं 5:30 बजे तक आपके पास मिलने आना चाहता हूँ। मैंने कहा स्वागत है भाई साहब, और कुछ ज़रूरी हो तो मेरे को बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कार्यालय ही आना चाहता हूँ। बोले मुझे कार्यालय आने में कोई परेशानी नहीं है। तो कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय मेयर साहब, पुष्पमित्र जी, गौरव रणदीवे जी, चिंटू वर्मा जी, हरिनारायण यादव जी, सब लोग कांग्रेस कार्यालय पधारे और उन्होंने हमसे कहा कि पर्यावरण के लिए हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम पे जो स्लोगन है और 51 लाख पेड़ इंदौर में लगाने की जो पहल कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि रेवती रेंज पर हम लोग चाहते हैं कि 5000 पेड़ कांग्रेस परिवार भी लगाए, और एक गांधी वन के नाम से बोले हम आपको एक जगह अलॉट कर रहे हैं, तो आप लोग खुद हमारे साथ सहभागिता करें। तो हमने सहज स्वीकार किया कि बिल्कुल पर्यावरण के लिए पवित्र मन से अगर कोई काम करने आप जा रहे हैं और पर्यावरण के लिए करने जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत है। हम लोग बिल्कुल कांग्रेस परिवार आप इंदौर की के लिए, पर्यावरण के सुधार के लिए हम लोग सब काम करने को तैयार हैं। कांग्रेस ने प्रश्न उठाया था कि पेड़ तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन संभालेगा कौन? और पूर्व में भी पेड़ तो लाखों करोड़ों में लगे, बच नहीं पाए। देखिए, आपने भी ये बात रखी शायद। मैंने ही रखी थी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी फ़ोन आया था कि कैलाश विजयवर्गीय जी कांग्रेस कार्यालय आपके पास आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोले आप अच्छा स्वागत सत्कार उनका कीजिए। अतिथि देवो भव मालवा की परंपरा है। हमने उनका स्वागत सत्कार सब किया और हमने उनसे मांग भी की कि साहब पेड़ तो पहले भी शिवराज जी के टाइम करोड़ों लगे हैं, पर पवित्र मन से अगर आप कुछ काम करने जा रहे हो, पर्यावरण के लिए, एक सुधार के लिए करने जा रहे हैं, तो इन पेड़ों को सहेजना भी पड़ेगा। पहले करोड़ों पेड़ लगे हैं पर वो बाद में दिखे नहीं, मिले नहीं। तो अब जो है, आप जो है इन पेड़ों को लगाना एक टास्क है बड़ा, पर इससे ज़्यादा बड़ा मामला है उसको संभालना। तो उसकी सुरक्षा एक बड़ा मामला है, और जब तक उनको हम सहेजेंगे नहीं, संवारेंगे नहीं, उनको संभालेंगे नहीं, तब तक पेड़ बच नहीं पाता है बहुत समय। पर्यावरण के मामले में मध्य प्रदेश सरकार कितना काम कर चुकी है? क्या लगता है अच्छा काम किया है या करना चाहिए? देखिए, अब सरकार तो करोड़ों रुपए दे रही है। मैंने फिर आपसे वही बात कही कि कहीं इसमें कोई ऐसा काम ना हो जिससे ये पवित्र काम पे कोई हाथ आए। सरकार क्या कर रही है तो सरकार अपनी जगह है, पर ये काम पर्यावरण के लिए है, और अगर अच्छे मन से हो रहा है तो इसमें कांग्रेस परिवार के साथ। इसके अलावा स्वागत कैसे किया आपने? मैंने सुना पौधा भी एक दिया गया है। जी हाँ, उनको एक हमने पौधा भी दिया, कैलाश जी को, उनका बराबर स्वागत किया। हमने उनको उनका एक पौधा हमने जो है वो भी दिया, और उनको कहा कि आप लोग काम अच्छा कर रहे हैं, पर इसको हम लोगों को सबको मिलके करना है, और पर्यावरण के लिए जो सुधार हो सकता है हम सब सार्थक पहल में सब लोग साथ हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। मेरे साथ कुछ कांग्रेस के यहाँ पर लीडर भी हैं जो यहाँ पर कांग्रेस को जिंदा रखने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। राजेश जी, जब आज कैलाश जी यहाँ पर आए तो आपके मन में क्या भावना थी? पहली भावना क्या थी? पहली भावना ये है, अतिथि देवो भव है ना। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं और कबीना मंत्री हैं। हमने हमारे अध्यक्ष जी से कहा कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं गांधी भवन, तो उन्होंने कहा कि स्वागत है आपका, आई है। उन्होंने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को बुलाया, उसमें मैं भी एक शामिल था, मैं भी आया, और वो आए और उन्होंने सकारात्मक जो बात कही, उसमें मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा जी ने ये कहा कि पौधा लगाना एक अच्छा अभियान है पर्यावरण के लिए, ज़मीन के लिए और इस शहर के लिए। लेकिन पौधारोपण के बाद जो चीज़ें बनती है कि उसकी देखरेख कैसी हो और वो पौधा बढ़े कैसे, ये भी ख्याल आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप में एक जज्बा है। अगर आपने ये अभियान के सूत्रधार बने तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पौधा लग रहा है वो पौधा मुरझाए नहीं और निरंतर अपनी प्रगति पे हो, और उसका लाभ हमारे इंदौर की जनता को मिले।
तो मतलब ये भावनाएं एक सकारात्मक तौर पर देखी जा सकती है। हाँ, सकारात्मक तौर पे देखी जा सकती है। जैसे उन्होंने वो पहली बार गांधी भवन पहुँचे तो उन्होंने कहा कि गांधी भवन बड़ा होना चाहिए। हमने बोला कि बिल्कुल होगा, आप ज़मीन दोगे हम बना देंगे। इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा एक बार सुरजीत जी से लें, क्योंकि अध्यक्ष हैं। सुरजीत जी, कांग्रेस कार्यालय को लेकर के हमेशा से ही एक बड़ा वो सवाल रहा है कि कांग्रेस कार्यालय अब तक बड़ा कार्यालय क्यों नहीं बन पाया। देखिए, कई बार प्रयास हुए, इस बार भी हम लोगों ने प्रयास किया था कमलनाथ जी की सरकार में, फाइल मूव हो गई थी पर बीच में सरकार चले गई। तो पहले भी दिग्विजय सिंह जी की सत्ता के टाइम भी हमको एमटीएच कंपाउंड में एक पुलिस का सीएसपी बंगलो है, वो 6-6.5 हज़ार फुट का है, वो मिला था। पर उस टाइम भी कोई परेशानी ऐसी आ गई, प्रशासनिक परेशानी आ गई, तो वो काम नहीं हो पाया। और भविष्य में आज कैलाश जी ने कहा है कि अगर हम सरकारी रेट पे ज़मीन देते, राजेश चोकसे जी ने उनसे कहा, प्रेम खड़ायता जी ने कहा, तो हमने कहा कि ठीक है, लाइए सरकारी रेट पे अगर आप ज़मीन दे सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर कोई हमको अच्छी ज़मीन मिलती है तो हमारा कार्यालय हम बना लेंगे। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है सुरजीत जी कि एक पौधा लगाइए और कांग्रेस कार्यालय ले जाइए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए, ये चीज़ें राजनीतिक शुचिता का ही प्रदर्शन करती हैं कि जिस प्रदेश में दो बड़े दल हों, कांग्रेस और बीजेपी, वहाँ एक बीजेपी के कद्दावर नेता कांग्रेस कार्यालय आए और उनका स्वागत करें और उनसे कहें कि आप आइए, आगे आइए पर्यावरण के लिए और पौधा लगाइए। और निश्चित रूप से ये दूसरा पक्ष भी देखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कांग्रेस ने भी उतने ही जोश और खरोश के साथ स्वागत किया कैलाश विजयवर्गीय का और ये कहा कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन पौधा जिंदा रहना चाहिए। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव इंदौर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.